अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लो जी, ऐसे भी होता है, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ खुद ही ख़राब करनी पड़ती है। ये अब मैंने इतनी मेहनत से ये केक बनाया, अब ये सारा मुझे ज़ाया करके ख़राब करके खुद ही ख़राब करना पड़ेगा और ख़ुद ही इसको अगेन ठीक करना पड़ेगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इंग्लिश अच्छी भी हुई तो ये है कि मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक थी। कस्टमर ने कहा जी नहीं, स्पेलिंग ठीक नहीं है। मैंने कहा लो जी, अगर स्पेलिंग को मैंने छेड़ा ना तो फिर सारा ही मुझे छेड़ना पड़ेगा। वो इसी वजह से अगर मैं स्पेलिंग उतार लेती और उसको स्टिकर सॉरी कह रही हूँ, फॉन्डेंट से मैंने बनाया था, वो करेक्टर को रहने देती तो वो फिर भी काम ख़राब होना था। फिर मैंने वो भी सारा निकाला। तो खैर ये तो फिर पार्ट है, बेकिंग का पार्ट है। देखने में तो चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन हम लोग कैमरे के पीछे भी बड़ा कुछ मैनेज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि चलें चलते हैं सवालों की तरफ। एक का मैसेज आया है कि उन्होंने कहा है जी कि बेकिंग आपने कहाँ से सीखी है। सोने मैंने जितनी भी बेकिंग है ना, सारी प्रैक्टिस कर कर के सीखी है। मैंने इतने लोगों को फ्री में केक खिलाए हैं, अपनी फैमिली में भी, अपनी सिस्टर्स में भी। और बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे हैं मेरे जिनको मैंने स्टार्टिंग में फ्री में ही केक खिलाए हैं। मतलब कि जितनी भी बेकिंग है ना, मैंने सारी यूट्यूब से सीखी है। किसी प्रोफेशनल शेफ़ से जाके या ट्रेनिंग लेके या क्लासेस ज्वाइन करके कहीं पे भी नहीं मैं गई। मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ कि जितने पैसे थे, मैंने 5,000 से अपना काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब 2.5 से 3 लाख की जो मेरे पास इक्विपमेंट है वो सारी अवेलेबल हैं। ठीक है। और सेकंड मुझे सवाल आया है कि आप ब्राउनी कितने की सेल करती हैं। जो ब्राउनी का मुझसे पूछ रहे हैं जी, तो ब्राउनी जो मैं सेल करती हूँ वो मैं 250 ईच पीस सेल करती हूँ। और मैं 4 पीसीस 6 पीसीस और 12 पीसीस का ऑर्डर लेती हूँ, 1-2 पीसीस का ऑर्डर नहीं लेती। ठीक है। और जो मुझसे थर्ड सवाल आया था, उन्होंने पूछा था कि जो टीन का साइज़ है ब्राउनी का वो कौन सा है। तो जो टीन का साइज़ मैंने यूज़ किया ब्राउनी का वो है 13x10। और जो एक सवाल आया है मुझसे, उन्होंने कहा है कि कलर आप कौन से यूज़ करती हैं। तो जो कलर मैं यूज़ करती हूँ वो मिलेनियम के ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मिलेनियम के कलर ही जा रहे हैं। स्टार्टिंग में विबियोर के आए थे, उसके बाद बेक हाउस के मिल्कीज़ वालों के कलर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और मिलेनियम भी पाकिस्तानी ब्रांड है और इनकी सारी प्रोडक्ट बहुत आउट क्लास है। मैं आपको यही कहूँगी कि आपने जब भी कलर में स्टार्टिंग में भी इन्वेस्ट करें, आप जब भी कलर लें आप कोशिश करें कि आप जेल कलर लें। जेल कलर बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, मीन्स कि 1-2 ड्रॉप। जो आप लिक्विड कलर लेती हैं ना, एक तो लिक्विड कलर मैं आपको सही बात बताऊं, एक तो वो थोड़ा सा रंग भी छोड़ते हैं। सेकंड ये कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मसला होता है, वो लिक्विड कलर डालते हैं ना जब, तो उनकी जो क्रीम होती है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उनसे मैनेज नहीं हो पाती। और लिक्विड कलर में ऐसा इशू आता ही आता है। ठीक है। आप कोशिश करें कि आप जेल कलर यूज़ करें। अगर तो आपका बजट अच्छा है तो फिर आप मिलेनियम के ले लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप अपने ये दूसरे बेक हाउस वाले ले लें, उसमें भी कोई इशू